हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सी ए फाइनल वाले दोस्तों, आपके लिए बड़ी ही डिमांडिंग चीज़ आ चुकी है सर। जो अपना स्पोम है पूरा, जो इस पे जो सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल है, उसके अंदर लो वाली नाम की सब्जेक्ट है ना, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी, कितने एक्चुअल एमसीक्यूज उसमें क्या क्या आए हुए हैं, और पुराने जितने भी एमसीक्यू बुकलेट, टाइम न्यूमेरिकल लिमिट्स है, सब कुछ समराइज आपके लिए हाजिर है। वीडियो देखना मैं कोशिश करूंगा थोड़ी छोटी ही रहे। एक बार फटाफट से शुरू करते हैं सर। सबसे पहले सर अपन डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी, फिर आएंगे कि इसको कैसे डिवोट करना है, कोचिंग क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, फिर पास्ट में एक्चुअल में क्या क्या एमसीक्यूज पूछे गए हैं, फिर अपन बात करेंगे ये जो आपके लिए बड़ा ही प्यार से मैंने बनाया हुआ है एक्चुअल एमसीक्यूज आईसीआई के जितने भी आए हुए हैं वो वाले सारे के सारे, साथ में जितनी भी आईसीआई के एमसीक्यू बुकलेट, आरटीपी एमटीपी में पहले जो भी एमसीक्यूज आए हुए सब कुछ समराइज फॉर्म में, पूरे के पूरे फुल एमसीक्यू नहीं है, सब कुछ समरी फॉर्म के अंदर है। समरी मतलब केवल आपका जैसे 4-4 पेज के एमसीक्यू होते हैं जैसे केस सिनेरियो, उन 4-4 पेज को मैंने 4-4 5-5 लाइन के अंदर तोड़ दिया कि क्वेश्चन अगर ऐसा ऐसा पूछेगा तो आपको ऐसा ऐसा लिखना है। साथ में जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है इस फॉर्म की, वो सब भी आपको यहीं पर ही मिलेगी, ठीक है ना। जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट, क्योंकि ऐसे उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो सर आ जाइए, एक बार पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं इसकी एक बेसिक, कि इसको सर पास कैसे होना है। देखो भाई, सबसे फर्स्ट लाइन तुम्हारी काम की है, टेक इट इजी, ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है अपन को, बस जैसे तैसे पास होना है। सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, ठीक है ना। अब सर लो, सबसे पहले तो जो स्पॉम में अभी लो की बात करते हैं अपन, मतलब लो हो एस एम पी हो जो भी, कभी भी रीडिंग टाइम नहीं मिलता इसके अंदर, ठीक है ना। रीडिंग टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा इसके अंदर जब भी तुम एग्जाम देने जाओगे। 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू होता है, सारे के सारे केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू होते हैं, ठीक है ना। पर केस सिनेरियो सारे भी स्मॉल स्मॉल आ रहे हैं, तक जितने बच्चों से फीडबैक लिया सर, ऐसे 2-2 3-3 पेज के केस सिनेरियो नहीं आ रहे, मतलब छोटे छोटे केस सिनेरियो आ रहे हैं, उसी से आ रहा है, ठीक है ना। तो मोस्टली ऐसा कैसा है, और कुछ केस सिनेरियो ऐसा है, जब भी मैं तुमको मैंने बोला एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त, एमसीक्यू सॉल्व करते हो एक बार हमेशा केस सिनेरियो शुरू में नहीं पढ़ते कभी भी। कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं विदाउट रीडिंग केस सिनेरियो, विदाउट रीडिंग केस सिनेरियोस, ठीक है ना। तो भाई साहब, तुम जब भी को हमारे सामने एमसीक्यू आए तो पहले, मतलब केस सिनेरियो आए तो केस सिनेरियो एक बार स्किप मारना, पहले एक बार एमसीक्यू पढ़ना। ऐसे बहुत से एमसीक्यूज होते हैं, हर सब्जेक्ट की बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं बिना केस सिनेरियो पढ़े। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान रखना है। रिजल्ट तुमको इमीडिएट मिल जाएगा एग्जाम देते ही पहले, वो ठीक है ना। कैलकुलेटर हमेशा कैरी करके ही लाना है, कैरी करके ले जाना है, मतलब कैलकुलेटर हमेशा ले जाना है कि साथ में आपको ना, ऐसे आते हैं ना वो प्रपोर्शनेट शेयर वगैरह निकालने वाले क्वेश्चंस, वो आ जाए तो कैलकुलेटर लेके जाना है अपने एप्लीकेबिलिटी वगैरह, ठीक है। वो पासिंग परसेंटेज अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, लगभग 65% स्टूडेंट पास होते जा रहे हैं। ये तो मैंने तुमको बता दिया एग्जाम कैसा होता है। सर इसको पढ़ना कैसे, देखो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कोई भी क्लासेस लेने की बिना फालतू तुमको रुपए बिगाड़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। बेसिक चीज़ें, कभी भी रुपए रुपए मत बिगाड़ो, इसके अंदर कोई सेंस नहीं है भाई, मैं तो नहीं बोलता तुमको, आगे तुम्हारी इच्छा है। सबसे पहले तो एक आईसीआई में दीदी है जो तुमको, वो कितना मैं भूल गया, शायद 70 आवर्स है ना जो कंपलसरी है तुमको वीडियोस देखना, वो तो वो आईसीआई की जो दीदी है ना, वो दीदी, उन दीदी की वीडियोस देख लो, ठीक है ना। वो वीडियोस काफ़ी मतलब सफिशेंट है। अब मुझे पता है कुछ बच्चे बोलते हैं यार कि वो दीदी बड़ी बोरिंग तरह से पढ़ा रही है, कि वो बस रीड करा रही है। आई एग्री, बहुत से बच्चों ने बोला है, तो अब असली में यही होगा। पर भाई तुमको कौन सी रैंक लानी है यार इसके अंदर, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि इसके को तुम्हारे मार्क्स सीए फाइनल में काउंट होने। दीदी की वीडियो देखो, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होता है। तुम भी उनके साथ रीड मारते रहो, फटाफट होता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिवीजन वीडियो, अगर तुम्हारा दीदी से काम हो जाए तो काफ़ी है, ठीक है भाई, दीदी ने जो पढ़ाया वो काफ़ी है। पर उसके बाद अगर तुमको लग रहा है नहीं सर कुछ चैप्टर रह गया, कुछ चीज़ें ट्रिकी हो रही है, तो भाई इतनी रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, किसी भी टीचर की जो भी तुमको सही लगे देख लो, ठीक है ना। कोई भी स्पेसिफिक जो तुमको सही लगे वो चैप्टर उठा के यूट्यूब पे देख लो। बहुत से लोगों ने फ्री में डाली हुई ये चीज़ें, सब कुछ रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे, तो वो देख लो, मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा ज़्यादा घुसने की जरूरत ही नहीं है भाई, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है भाई। और तुम बुक बुक के लिए बहुत से रोते हो, अरे भाई आईसीआई मॉड्यूल मोर देन सफिशिएंट है, आईसीआई मॉड्यूल उठाओ, फटाफट रीड मारो इन दीदी के साथ, काफ़ी है, हो जाएगा, ठीक है। आईसीआई मॉड्यूल को रीड मार लो। रीड करना है, मैं क्योंकि रटे के क्यों नहीं बोलूँ कि बिल्कुल रटना ही रटना, नहीं नहीं, बस रीड मारो, दीदी के साथ समझो, तो 70 आवर्स से रिवीजन यूट्यूब वीडियो देख लो, आईसीआई मॉड्यूल पढ़ लो, काफ़ी। अब सर बात आती है जिसने गेम चेंज करा हुआ है बच्चों का, तुम तुम्हारे कोई भी सीनियर हो उनसे पूछ लेना, सर एक हेमंत सोमारी सर की टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट और ऑल एमसीक्यू समरी होती है, जो मैं भी तुमको बताऊंगा वो, ठीक है ना। तो ये वापस अपडेटेड वर्जन है,
जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है आईसीआई इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे नहीं होता कि टाइम लिमिट होती है, जनरल मीटिंग का नोटिस कब देना होता है, स्पेशल नोटिस कब देना होता है, मतलब ये सब चीज़ें, सेबी की कौन कौन सी पेनल्टीज़ है, फेमा में कितनी लिमिट्स क्या क्या अलाउड है, सब कुछ। तो जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट्स है सारी चैप्टर वाइज तुम्हारे लिए सर मेहनत हमने करी है और सब कुछ समराइज एक साथ, इससे बहुत एमसीक्यू सारे सब कुछ, तो इनको याद करना है। साथ में जितने भी एमसीक्यूज है सर आईसीआई के पहले के जितने भी पास्ट पेपर के एमसीक्यू आए हुए हैं, जितने भी आरटीपी है, एमटीपी है, मतलब पास्ट पेपर के जो बच्चों ने बोला हुआ है, आरटीपी एमटीपी जो जो भी, सबको समराइज करके दे दिया है मैंने, सबको समराइज करके। हाँ जी बिल्कुल समराइज करके, ऐसे नहीं कि तुमको अभी मैं बताऊंगा कैसे। 3-3 पेज के एमसीक्यू है, बच्चे नहीं पढ़ते मुझे पता है, बच्चे स्किप करके चले जाते हैं, तो मैंने उन 3 पेज को तुम्हारे लिए समराइज कर दिया 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन के अंदर, कि अगर क्वेश्चन ने ऐसा ऐसा बोला है, तो ऐसा ऐसा आंसर होगा, काम खत्म। इतना पढ़ो मोर देन सफिशिएंट है, बाकी और कुछ नहीं करना। ठीक है, मेन तुमको इस पे फोकस करना है। एक बार समझ लो जो जो मैंने तुमको तरीका समझाया समझाने का, वो समझ लो ऐसे, ये वाला दीदी के साथ आईसीआई मॉड्यूल और वो रिवीजन यूट्यूब वीडियोस। फिर मेन फोकस तुमको देना है इधर से। बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक है, सब इधर से ही पास हो रहे हैं। ठीक है ना, बस इतना करना, ज़्यादा रटने वटने की जरूरत नहीं है, बस टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है वो तो याद करना ही पड़ेगा, बाकी तो ऐसे कुछ रटने वटने की जरूरत है नहीं। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना आईसीआई स्टडी मटेरियल जो है उसके पीछे के, वो पढ़ के जाना। सर वो क्यों पढ़, डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन आते ही नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते। भाइयों बहनों दिक्कत ये हो रही है कि आईसीआई इन्हीं डिस्क्रिप्टिव में से एमसीक्यू बना बना के पूछ रहा है, उन्हीं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में से एमसीक्यू बना के पूछ रहा है, तो वो एक बार पढ़ के चले जा। ठीक है, और अब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपनीज एक्ट, 4 चैप्टर स्टार्टिंग है नहीं, जो डायरेक्टर मीटिंग वगैरह इन सब के, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा कंपैरेटिवली। आईबीसी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, फेमा से आ रहे हैं, सेबी एलओडीआर से आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, छोड़ के कुछ नहीं जाना, पर इस पर थोड़ा अच्छा फोकस करके करके। ठीक है सर, तो तुम इस तरह से पढ़ लो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अब सर आते अपनी एमसीक्यू समरी बुकलेट पे। ये रहा सर अपना स्पोम सीए फाइनल सेट, ए जो है सीए फाइनल ऑल एमसीक्यू समरी बुकलेट्स है। इसमें क्या क्या कवर है सर, ये देखो, इसके अंदर जितने भी आईसीआई की एमसीक्यू बुकलेट है ओल्ड कोर्स की, मैं बताऊंगा अभी तुम्हारी न्यू कोर्स वाली भी अभी एक बुकलेट आई उसकी बताऊंगा, मैं कुछ बताता हूँ रुको। ओल्ड कोर्स में एक आईसीआई एमसीक्यू बुकलेट थी, वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दी। न्यू स्टडी मटेरियल के जो एसएम के एमसीक्यू है, बीओएस पोर्टल पे जो एमसीक्यूज है, इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज जितने भी थे सब कुछ इधर मैंने डाल दिया, सारी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट, और लास्ट में जितने भी एक्चुअल एमसीक्यूज स्टूडेंट से पूछे गए वो एक्चुअल एमसीक्यूज भी मैंने इधर डाल दिए, क्योंकि बच्चे मेमोरी बेस मैंने उनसे फॉर्म भरवाता हूँ जब भी वो पेपर दे के आते हैं कि तुम बताओ तुमसे मेमोरी बेस कि तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तुम वो चीज़ बताओ। तो अब ये देखो, ये देखो जैसे अगर अपन इस पे आए, तो ये देखो, ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 के जितने भी एमसीक्यू क्रक्स है कि इस चीज से एमसीक्यू पूछा है, फर्स्ट डायरेक्टर से पूछा है, कैजुअल वैकेंसी का ये क्वेश्चन आया उसका अक्टूबर 10 आंसर होगा, ये अल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर सकता है, ये सब चीजें अपन एडिशनल डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, ये सब अपन ने, ये सारे एमसीक्यूज है जो अपन ने यहाँ पे समराइज करते हैं। ठीक है सर, उसके बाद अब अगर अपन चले नीचे, ये ऐसे ही चैप्टर वाइज है, सब कुछ चैप्टर वाइज है, तो ये मैं तुमको प्रोवाइड करा दूंगा, ये तो मैं पीडब्ल्यू ऐप पे या टेलीग्राम चैनल पे मैं तुमको ये प्रोवाइड करवा दूंगा ये। ठीक है, ये शायद एक आधे दिन लेट हो जाए वीडियो के बाद में, एक आधे दिन बाद ये अपलोड करूँ, कुछ चेंजेस कर रहा था मैं इसमें। फिर एक केस स्टडी बेस्ड जितने भी एमसीक्यू है कि ये केस स्टडी एसएम उस पे पोर्टल पे, यूएस पोर्टल पे, उसके सारी समरी, उसकी पूरी समरी, उसकी पूरी समरी की क्वेश्चन ने क्या पूछा उसकी पूरी समरी, मतलब ये कर लो काफ़ी हो जाएगा तुम्हारे लिए और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, एक ओल्ड कोर्स के अंदर एक एमसीक्यू बुकलेट थी, ओल्ड कोर्स के अंदर, ठीक है, एमसीक्यू बुकलेट थी आईसीआई ने निकाली थी, सारे एमसीक्यू से एक साथ निकाले थे, उसकी भी मैंने समरी करके डाल दी कि क्वेश्चन ऐसा ऐसा बोलेगा तो ये ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा बोलेगा आंसर ऐसा ऐसा होगा, वो भी मैंने इधर डाल दी। भाई इतनी मेहनत लगी है ना इसको प्यार से बनाने में, भाई मैं बोलूँ बहुत मेहनत। फिर उसके बाद जितने भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट्स है वो भी मैंने तुम्हारे लिए इधर डाल दी। सेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते चाहिए कंपनी के अंदर, मैंडेटरी वुमेन अपॉइंटमेंट कितनी होनी चाहिए, मैंडेटरी वुमेन डायरेक्टर, ये सब चीज़ें जितनी भी ये सब कुछ डाल दी। फिर एंड में आपके लिए एक और अच्छी चीज़, ये तो हो गए सब चैप्टर वाइज है, न्यूमेरिकल टाइम न्यूमेरिकल लिमिट। फिर उसके बाद एंड में खा गया एक्चुअल एमसीक्यूज मेरे, एक्चुअल एमसीक्यूज खा गए भाई, एक्चुअल, ये देखो,
अब ये तुम्हारे लिए एक्चुअल एमसीक्यूज भी डाल दी कि एक्चुअल एमसीक्यूज कंपनीज एक्स से कौन कौन से पूछे हैं, और जिन जिन का मुझे लगता था, मतलब देखो सबके आंसर तो नहीं पता, जिन जिन का मुझे फटाफट आंसर आ रहे थे वो मैंने फटाफट लिख दिया। भाई लो मेरी इसी कोई सब्जेक्ट है ना, मैंने उनके आंसर भी तुमको दे दिए यहाँ पर। जैसे अब नीचे वाला, ऊपर वाले क्वेश्चंस में नहीं है, कुछ कुछ में आंसर्स, मतलब क्योंकि एक्चुअल एमसीक्यूज पूछे वो तुमको आ जाएंगे ईजी ईजी। जहाँ जहाँ मुझे लग भी रहा था हार्ड है वहाँ पे मैंने तुमको आंसर दे दिए, ये आंसर है, नो यस नो, आंसर भी दे दिए तुमको। ठीक है, इतने सारे एमसीक्यूज जो जो सारे बच्चों से एक्चुअल एमसीक्यूज जो पूछे गए एग्जाम में वो सारे। ठीक है, ये देखो जन। तो सर अब इससे ज़्यादा तो मेहनत और क्या ही कर सकते हैं हम आपके लिए। सब कुछ स्ट्रेटेजी हो गई, ये आपको मिल जाएगी, मैंने कहा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, या तो पीडब्ल्यू ऐप पे टेलीग्राम चैनल पे, ये मैं आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, और ये बस अब कुछ टाइम लगेगा, एक दिन में शायद लेट दूंगा। अब सर एक और बच्चों का क्वेश्चन आया था। हाँ सर, ये एक ना आईसीआई ने न्यू एमसीक्यू बुकलेट निकाली है, न्यू एमसीक्यू बुकलेट एक और आई है, अभी फरवरी में ही रिलीज़ हुई है। ठीक है ना, तो अब इसके एमसीक्यूज़ है क्या आपकी, जो आपकी समरी बुकलेट है उसके अंदर। तो देखो ये मैंने गो थ्रू अभी क्या रिसेंटली आई है, तो मैंने पूरी डिटेल में इसको नहीं पढ़ी है भाई, जितने भी केस सिनेरियोज है इसके अंदर भी सारे डिटेल में नहीं पढ़ पाए हो, पर कुछ कुछ मैंने पढ़ा ना, तो मोस्टली ये ओल्ड कोर्स का ही कंपाइलेशन करके आईसीआई ने दे दिया, ओल्ड कोर्स के जो एमसीक्यू थे उसको कंपाइल करके इधर दे दिया। तो मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू तो अपनी बुक में पहले ही कवर है, जो मैं एमसीक्यू समरी बुकलेट दे रहा हूँ मोस्ट ऑफ द उधर पहले ही कवर है। पर हाँ, इसको मैं एक बार वापस से पूरा डिटेल में गो थ्रू करूंगा, शायद हो सकता है 2-3 एमसीक्यू नए मिल जाए, ज़्यादा नहीं लगता मुझे अभी तो। ठीक है ना, तो उस वक्त अगर कुछ हुआ तो तुमको एडिशनल पीडीएफ बुकलेट प्रोवाइड करा दूंगा, और कुछ दिन मुझे इसमें लगेंगे, 10-15 दिन तो मुझे लगेंगे, मतलब बाकी चीज़ों फ्री होकर इस पर ध्यान दूंगा तो मैं। बाकी हाँ, एक बार अगर तुमको एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लेना, बाकी हाँ मोस्टली मुझे लगता है उसमें ही ये कवर है, मैंने ऊपर ऊपर से बहुत चीज़ें देखी है इसके अंदर। ठीक है सर, तो ये रहा। बाकी तो चलो टाटा बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।